क्या गजब के दिन आ गए दोस्तों। अब तो हीरोइंस भी इस सरकार को सुनाने लगी हैं और तो और एनआरआईज भी अब वापस देश छोड़कर भागने लगे हैं। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि मोदी जी किसी भी विदेश यात्रा में जाएं तो उस देश में जो भी भारतीय रह रहे हैं उनको एयरपोर्ट पर खड़ा किया जाए ताकि वो मोदी मोदी ऐसे नारे लगाएं। इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि मोदी जी अगर किसी विदेश यात्रा में जा रहे हैं तो वहां भारतीयों को इकट्ठा करके कोई स्टेडियम भरा जाए ताकि हमारे मोदी जी लंबी लंबी अपनी स्पीचेस दे सके। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि अगर अपने नेता को आपको परखना है तो वो कैसा भाषण दे रहे हैं इससे नहीं, उनके भाषण में बोली हुई बातों का जमीन पर कितना असर है और वो भाषण एक्चुअली में कितने सच्चे और सही साबित हो रहे हैं, इससे उस नेता की परख होनी चाहिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और दोस्तों इसका फायदा भी हुआ, बीजेपी की दिल्ली में सरकार बन गई। लेकिन दोस्तों, मोदी ने दिल्ली के लोगों को जिस मुद्दे पर वोट मांगे थे ना, दिल्ली के लोग मुंह बाहे खड़े हैं मोदी जी को देखने के लिए कि मोदी जी क्या हुआ आपका वादा। दोस्तों, इस देश के लिए बड़ी शर्म की बात है कि दुनिया के 10 सबसे बड़े पॉल्यूटेड शहरों में से उनमें से 3 भारतीय हैं और दिल्ली दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड, सबसे प्रदूषित राजधानी हो गई है। और इससे भी शर्म की बात यह है कि तब हो रहा है जब दिल्ली में सारे इंजन डबल ट्रिपल पता नहीं कितने दौड़ रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, दिल्ली में सारा मंत्रालय बैठता है, खुद पीएम, इसके अलावा प्रेसिडेंट, सारे मंत्री दिल्ली में बैठते हैं। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार को इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि दिल्ली में इमरजेंसी हालात पैदा हो गए हैं। दिल्ली के छोटे छोटे बच्चे रोज 11 सिगरेट के बराबर स्मोक जो है, प्रदूषण जो है अपने फेफड़ों में ले रहे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं दिल्ली में इमरजेंसी जैसे हालात है, अगर आप दिल्ली छोड़कर जा सकते तो चले जाइए। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनाया है एक एनआरआई ने और एक हीरोइन ने। क्यों? क्योंकि मोदी जी ये बात बोला करते थे ना, सुनिए। क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के लिए इन लोगों ने हर सीजन, हर मौसम आपदा काल बना दिया है। दोस्तों, मोदी जी का ये भाषण बहुत पुराना नहीं है, अभी इसी साल दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान है। मोदी जी कितने परेशान थे कि दिल्ली में इन लोगों ने क्या हालात कर दिए कि हर सीजन में दिल्ली में इमरजेंसी जैसे हालात होते हैं। ये देखिए मोदी जी फिर से आ गया दिल्ली में जाड़े का सीजन। पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, हो सकता है आप ना देख पा रहे हो इतना प्रदूषण, क्योंकि आप तो जहां होते हैं वहां एयर प्यूरिफायर होता है। लेकिन दिल्ली का हर आम आदमी तो अपने हजारों रुपए का एयर प्यूरिफायर अपने कमरों में नहीं लगाएगा ना, और लगाएगा भी तो कितने कमरों में लगाएगा, किस किस के लिए लगाएगा। लेकिन वही बात है ना दोस्तों, हमारे देश में तो नेताओं का जो पूरा का पूरा मूल्यांकन है वो भाषण कैसा देता है इससे होता है। इससे नहीं होता कि मोदी ने दिल्ली इलेक्शन में प्रदूषण को मुद्दा बनाया था और जो बना भी था, और इसके लिए मैं दिल्ली वालों की तारीफ करूंगी। दिल्ली एकमात्र शहर है इस देश का जहां प्रदूषण मुद्दा बना और प्रदूषण के नाम पर केजरीवाल की सरकार चली गई। लेकिन दोस्तों, अब लोग दिल्ली के सोच रहे होंगे कि क्या हुआ तेरा वादा, और यही बात अब मोदी जी को एनआरआई सुना रहे हैं। दोस्तों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है कुणाल कुशवाहा का। कुणाल कुशवाहा भारतीय हैं और दिल्ली में पले बड़े, दिल्ली में ही रहे, और इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज शेयर की है। कुछ दिन के लिए लंदन से दिल्ली आए, लेकिन अपनी फोटो शेयर की ऐसी और कहा कि मैं वापस जा रहा हूं। और यहां से वापस जाते हुए देखिए क्या सुना रहे हैं। कुणाल कुशवाहा कहते हैं, दिल्ली छोड़ दो, अगर जरूरत पड़े तो कर्ज में डूब जाओ। मैं सोचता था दिल्ली के लोगों के लिए AQI वाकई कितना बुरा हो सकता है। मुझे पता था कि ये बुरा है, लेकिन मुझे इसका पैमाना कभी समझ नहीं आया क्योंकि मुझे इसका इतना ज्यादा एहसास नहीं हुआ। मैं दिल्ली में पला बड़ा, यहीं पढ़ा लिखा, और मुझे कभी कोई बड़ा फर्क महसूस नहीं हुआ। आप सड़कों पर बिना मास्क के यूं ही घूमते हुए और यहां तक कि सुबह की सैर पर जाते हुए लोगों को भी देखते हैं। लेकिन मैं गलत था, ये एक संकट है, और सच कहूं तो इस शहर को छोड़ना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
कुछ साल लंदन में रहने और साफ हवा में सांस लेने के बाद जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचा, मुझे प्रदूषण का स्वाद और गंध महसूस होने लगा। 200 AQI भी मुझे बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। गले में खराश और फेफड़ों में सुई चुभने जैसा एहसास। मुझे सचमुच प्रदूषण अपने शरीर में घुसता हुआ महसूस हो रहा है। कृपया अपने खातिर इस शहर को छोड़ दो। यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने का कोई तुक नहीं। मुंबई का भी यही हाल है। अगर हो सके तो अपना बैग पैक करो और अपने काम के साथ कहीं और चले जाओ। मैंने अपनी यात्रा छोटी कर दी है और कल ही इस शहर से निकल रहा हूं। दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में पला बड़ा एक लड़का कह रहा है कि लंदन में रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि साफ हवा का मतलब क्या होता है। जो लड़का यहीं पला बड़ा यहां वापस आया तो उसके गले में खराश हो गई, उसके फेफड़ों में तकलीफ होने लगी और उसने अपना टूर छोटा करके वापस जाने का फैसला कर दिया और बकायदा लोगों को सार्वजनिक तौर पर कह रहा है कर्ज में डूब जाओ लेकिन ये दिल्ली छोड़ दो। ये शर्म की बात है दोस्तों इस सरकार के लिए, मतलब किसी भी सरकार के लिए डूब मरने वाली बात होनी चाहिए। दोस्तों इनमें से बहुत से एनआरआईज हैं जो मोदी के नारे लगाते हैं जब मोदी जी विदेश जाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ वापस आके रह के दिखाएं दिल्ली में। कहना आसान है दोस्तों कि दिल्ली छोड़ दो, जिसका घर बार है दिल्ली, जो काम काज करता है दिल्ली में, अपना घर बार तो बेच के जाएगा नहीं। आदमी की मजबूरी है इसलिए प्रदूषण में रह रहा है, लेकिन सरकार उस मजबूरी का फायदा उठा रही है। आज से पहले कम से कम प्रदूषण मुद्दा हुआ करता था, अब तो कोई मुद्दा भी नहीं है। दोस्तों 200 AQI, 300 AQI, 400 AQI में सांस ले रहे हैं हम। दूसरे शहर में 20 या 30 AQI होता है ना विदेश में, तो वहां सरकारें हिल जाती हैं। ये हालत है वहां, और यहां हमको 200 AQI कम लग रहा है। इमरजेंसी जैसे हालात होते हैं और हम 300-400 AQI में सांस ले रहे हैं। दोस्तों हालत ये कि कृति सैनन बॉलीवुड की बड़ी हीरोइन है, आप जानते हैं इनको। ये अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए दिल्ली में आई तो दिल्ली के प्रदूषण को लेकर इनसे सवाल पूछ लिया गया, तो इन्होंने कहा कि बोलने का तो कोई फायदा है नहीं, फिर भी बोल लेती हूँ। इसको लेकर सीरियसली कुछ किया जाना चाहिए, नहीं तो आने वाले वक्त में आप और हम भी दिखना बंद कर देंगे। और बिल्कुल सच बोल रही हैं कृति। मैं जब दिल्ली आई थी, मैं करीब 18 साढ़े 18 साल हो गए मुझे दिल्ली आए हुए। दोस्तों दिल्ली में सबसे खूबसूरत मौसम होता था सर्दी का। दिल्ली की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते थे। कनॉट प्लेस में लोगों को घूमने के लिए मतलब पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, इतना सुंदर लगता था दिल्ली सर्दियों में। ये मेरी अपनी आंखों देखी बात बता रही हूँ मैं आपको, ऐसी नहीं है कि मैं गुजरे जमाने की या 25 साल पुरानी बात बता रही हूँ। मैंने अपने सामने दिल्ली की ये हालत होती देखी है और कितने शर्म की बात है इसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप वो मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं, फिर जीत रहे हैं और आप उस पर बात भी नहीं कर रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों अंडर 23 ODI टूर्नामेंट होना था दिल्ली में, मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। पता है क्यों? क्योंकि इतने प्रदूषण में आदमी खेलेगा कैसे? कोई इतने प्रदूषण में खेलेगा वो बेहोश हो सकता है, क्योंकि जब वो भागेगा तो जब आप भागते हैं तो फेफड़े ज्यादा सांस एक तरह से फेफड़ों में जोर पड़ता है, तो कोई बीमार न पड़ जाए, इसलिए मुंबई इसको शिफ्ट कर दिया गया। कितने शर्म की बात है, देश की राजधानी है ये। दिलचस्प ये दोस्तों कि अब तो पराली भी नहीं जल रही। भाई पंजाब के किसानों को बदनाम किया गया ये कहकर कि पराली जलाते हैं तो दिल्ली में प्रदूषण आता है, अब तो पराली भी नहीं जल रही। पहले यह कहा गया कि क्योंकि दिवाली में पटाखे जले इसलिए दिल्ली में प्रदूषण हुआ। बताइए दिवाली निपटे भी महीनों हो लिए, दिवाली निपट ली, पंजाब की पराली भी नहीं जल रही। यह बताता है कि दिल्ली का प्रदूषण प्रायोजित है, दिल्ली का प्रदूषण दिल्ली का अपना है। और अगर ये ना होता तो याद कीजिए दोस्तों, जब कोरोना आया था, कोविड आया था, कोई प्रदूषण नहीं था। क्यों? क्योंकि गाड़ियां बंद हो गई थी। ये बताता है कि दिल्ली में जो प्रदूषण है ये उसका अपना प्रदूषण है। लेकिन हैरानी इस बात की कि इसके बारे में कोई बातचीत नहीं है। दिल्ली की क्या बात करनी, मैं तो नोएडा में रहती हूँ, नोएडा में यही हाल है, गाजियाबाद में यही हाल है, फरीदाबाद में यही हाल है। एक कंक्रीट के जंगल है, लाखों रुपए के घर है यहाँ, लेकिन यहाँ आप साफ हवा में आप सांस नहीं ले सकते। विकसित भारत का सपना, पता नहीं मोदी जी कौन से विकसित भारत का सपना बना रहे। अरे जिस समाज में आप साफ हवा नहीं दे पा रहे, हवा में जहर है, पानी साफ नहीं दे सकते आप खाने में इतने फर्टिलाइजर्स, इतने पेस्टिसाइड्स हैं, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि वहां पर आप कोई विकसित राष्ट्र बना देंगे, विकसित समाज बना देंगे? और सोचिए दोस्तों, जो बच्चा इस आबो हवा में पैदा होगा वो कितना सुरक्षित है, वो मतलब शारीरिक तौर पर वो कितना मजबूत होगा। अच्छा, प्रदूषण से बच्चों को बचाने के लिए बोलते हैं घर में कैद कर लो। एक बच्चा कब तक घर में कैद रहेगा? बचपन में आदमी खेलता है, साइकिल चलाता है, बाहर कब तक बाहर नहीं जाएगा? वो जाएगा बाहर, बाहर जाए तो प्रॉब्लम, ना जाए तो प्रॉब्लम। माँ बाप के बारे में सोचिए, उनके लिए तो मतलब आफत हो गई दिल्ली NCR में रहना, और उससे बड़ी आफत सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? अब तो NRIs और हीरोइंस भी सरकार को सुनाने लगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।